मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते. ओम शांति. पहले तो एस भक्ति टीम का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने का, ईश्वरीय सेवा करने का मौका हमें मिला है. इस श्रृंखला में हम आपको विज्ञान के आधार से आध्यात्म समझाने वाले हैं. इसमें हम गणित, विज्ञान और आध्यात्म. श्रृंखला को शुरू करने से पहले थोड़ा स्वयं का परिचय और इस श्रृंखला को शुरू करने की पीछे की कहानी आपके सामने रखती हूँ. शरीर का नाम है बीके वैजयंती और ब्रह्मा कुमारी इसमें 2008 से हम चल रहे हैं. आज 2023 चल रहा है. 15 साल के इस अनुभव को लेते हुए आपसे जीवन का सत्य क्या है इस विषय पर वार्तालाप करना चाहते हैं इस श्रृंखला के द्वारा. 2008 से 2023 तक जो राज्यों का अभ्यास हुआ है उसमें काफ़ी सारे ऐसे अनुभव आए जहाँ पे खुद को ही ये मालूम पड़ता है कि आध्यात्म स्वयं में एक विज्ञान है, लेकिन हर कोई उसको उस रीति से समझे ये ज़रूरी नहीं है. जब ब्रह्मा कुमारी बनी तो आध्यात्मिक जीवी थी, ध्यान करने वाली, लेकिन उस कक्षा से जब मैं बाहर आ रही हूँ तो कैसे सोच रही हूँ, गणित वैज्ञानिकों की तरह. तो जो फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन है वो अंत में रिसर्च करते, एक मेडिटेशन करने वाला योगी ज़रूर बन जाएगा. और जो योगी है, जो ध्यान करता है, वो योग करते करते, ध्यान करते करते संपूर्ण सत्य को प्राप्त करेगा और अंत में तर्क वितर्क वाली बुद्धि के द्वारा संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर लेगा. हर एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को सेवा का अपना अपना क्षेत्र पता पड़ता है कि ईश्वर ने इस पात्र को क्यों चुना है, संसार को क्या देने आया है. इसी प्रकार हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू में हर साल सेवा देने के लिए जाते थे. वहाँ पे ज्ञान सरोवर में स्पार्क डिपार्टमेंट अर्थात स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था इसमें अलग अलग यंत्रों का इस्तेमाल करके ध्यान करने वाले साधकों के ऊपर रिसर्च करती है कि उनको मेडिटेशन के द्वारा क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं और किस किस क्षेत्र में हो रहे हैं. जैसे मन की स्थिति कैसी हो रही है, शरीर पे क्या उसका फ़ायदा हो रहा है, पूरे जीवन में क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके संबंध कैसे बनते जा रहे हैं, उसका चरित्र कैसे निखरता जा रहा है. तो एक शुरुआत है कि जैसे आध्यात्म को विज्ञान के आधार पर कैसे समझाया जा सके, क्योंकि आध्यात्म और विज्ञान ये अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं. साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर नॉट सेपरेट बट दे बोथ आर एंटेंगल्ड. एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इन दोनों का संबंध जानना है, क्योंकि अभी रिसर्च करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, परंतु जो रिसर्च हो चुका है, ध्यान करने वालों ने जो अनुभव किया और रिसर्च करने वालों ने जो पाया, उन दोनों चीज़ों को साथ में लाना है और संपूर्ण सत्य को जानना है. स्पार्क डिपार्टमेंट में 2017 में जब सेवा देने गए तो वहाँ की प्रदर्शनी का अभ्यास किया. वहाँ पे जितना भी साइंस में रिसर्च हुआ है उन्होंने उसके आधार पर आध्यात्म को समझाया है. जो भी ईश्वरीय महावाक्य हैं, जो भी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, वो विज्ञान के आधार पर समझाने का प्रयास किया है. उस प्रदर्शनी का ही एक चित्र ये कहता है कि विज्ञान जैसे आध्यात्म के बिना अंधा है. आगे तो बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिशा गलत हो रही है. जैसे उसका भी लक्ष्य यही है कि मनुष्य जीवन का कल्याण करना है, लेकिन यंत्र ऐसे निकलते जा रहे हैं कि पहले लगता है सुखदाई है, जीवन को सुखमयी बना रहा है, लेकिन बाद में वही यंत्र हमारे दुख का कारण बन जाते हैं.
उसी प्रकार उसमें बताया है कि अध्यात्म जैसे विज्ञान के बिना लंगड़ा है। मतलब अगर अध्यात्म में हमने विज्ञान नहीं जोड़ा तो जैसे वो गति जो अध्यात्म को आगे बढ़ने की चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ये प्रदर्शनी जो हमने वहाँ देखी, उस दिन से विचार चल रहा है कि कैसे, कौन सी वो कड़ी है जिसको इस्तेमाल करके विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर जीवन का संपूर्ण सत्य प्राप्त किया जा सके। जैसे जैसे सेवा के भाव बढ़े, ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट किया। ब्लॉग राइटिंग में कुछ जनरल विषय रहे, सर्वसामान्य विषय कि अध्यात्म क्या है, कैसे अपने जीवन में उतारें। आगे चल के फिर इस पे किताब बनाने का एक संकल्प उठा कि क्यों न थोड़ा और अभ्यास को बढ़ाया जाए। जैसे ही अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभव बढ़ते गए, उसको वैज्ञानिक संशोधन से जोड़ते गए कि जो हमने अनुभव किया, क्या विज्ञान का संशोधन भी यही कहता है। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते जो कड़ियाँ मिली हैं, वही इस श्रृंखला के द्वारा आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसे हमें मदद मिली है, जो भी साइंस की रिसर्च हुई है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट थेरीज आई हैं। क्वांटम फिजिक्स में जो थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट आया है, जिसमें कहते हैं कि दो विपरीत कण आपस में कैसे जुड़े हुए, कैसे संबंधित हैं। जो जीवन का आधार है, बेस ऑफ लाइफ इज एंटेंगलमेंट। इस थ्योरी से हमें काफ़ी मदद मिली कि कैसे आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कैसे संपूर्ण सत्य को प्राप्त करना है इन निष्कर्ष को इस्तेमाल करते हुए। विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ा है। जो भी संशोधन आ रहे हैं उसको इस्तेमाल करके यंत्र भी बनते जा रहे हैं और जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती जा रही है। दोनों को जोड़ते जोड़ते 2 साल 3 साल बीते। बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारी थेरीज स्टडी करते करते, जैसे कि जब कोई चीज़ नहीं होती है तभी भी हम उसके लिए तरसते हैं, और जब बहुत मात्रा में हो जाती है तो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो आज हम ज्ञान के युग में हैं। जानकारी इतनी है, जब पीछे जाते हैं हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी हमें जीवन का संपूर्ण सत्य प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ जानकारी नहीं है, बहुत कुछ ढूंढना बाकी है, बहुत कुछ रिसर्च करना बाकी है। लेकिन अब जानकारी इतनी है कि हमसे संभाली नहीं जा रही। तो अब कर्तव्य सिर्फ एक बनता है कि जानकारी को अच्छे से जोड़ा जाए, इस गुत्थी को सुलझाया जाए, जीवन का सत्य क्या है इसको प्राप्त किया जाए। 2-3 साल लगातार काम करते हुए 2018 से लेकर जो संकल्प चल रहा है कि आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने के लिए कुछ किताब लिखी जाए, लेकिन न उस पर कोई विषय मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो आध्यात्मिक अनुभव हैं और जो वैज्ञानिक संशोधन है उसको जोड़ने में मदद मिल रही है। हाँ, हमने ऐसा अनुभव किया, विज्ञान का संशोधन ये कहता है। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते अध्यात्म और विज्ञान का जो आपस में तालमेल है वो समान रीति से विपरीत है। अब इसका अर्थ क्या है? इक्वल एंड अपोजिट रियलिटी ऑफ लाइफ। मतलब आध्यात्म और विज्ञान एक तो हैं, लेकिन वो साथ साथ एक दिशा में नहीं, पैरेलल नहीं चल रहे हैं, परपेंडिकुलर। मतलब जुड़े हुए तो हैं लेकिन विपरीत हैं, समान रीति से विपरीत हैं। अगर एक सीधा है तो दूसरा उल्टा है। तो जो भी निष्कर्ष हमें विज्ञान में मिलता है, बराबर उसका उल्टा हमें आध्यात्म में अनुभव करने को मिलता है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं। तो जो विज्ञान है यंत्रों के द्वारा बाहर की दुनिया का अभ्यास कर रहा है, जो आँखों से दिखता है वो स्पेस है। जो क्लासिकल फिजिक्स अभ्यास कर रहा है वो स्पेस का अभ्यास कर रहा है। लेकिन आध्यात्म के द्वारा जब हम अंदर की यात्रा करके चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं माइक्रो लेवल पर,
इसी को दूसरी भाषा में कहेंगे कि क्वांटम फिजिक्स वही अभ्यास कर रहा है जो क्लासिकल फिजिक्स ने किया था, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स बड़े पैमाने पे कर रहा था, स्टडी ऑफ द होल, लेकिन क्वांटम फिजिक्स स्टडी ऑफ पार्ट, एक ही उसके हिस्से का अभ्यास कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्टडी इन टाइम। तो जो क्वांटम फिजिक्स के द्वारा या स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा हम अभ्यास कर रहे हैं, वो हम टाइम डायमेंशन का अभ्यास कर रहे हैं, और जो हम विज्ञान के द्वारा अभ्यास कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा अभ्यास कर रहे हैं, वो स्पेस का अभ्यास कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए एक कड़ी ऐसी चाहिए थी, एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए था कि सभी चीज़ों को जोड़कर एक ही वाक्य में आपको परोसा जाए। बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरम्स नहीं चाहिए, एक ही ऐसा कोई स्टेटमेंट, एक ही ऐसा कोई वाक्य, ऐसी इक्वेशन जिसमें सब आ जाए। थ्योरीज और थ्योरम्स देखते 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 परेशान हो गए, फिर ईश्वर पे छोड़ दिया, क्योंकि हर चीज़ का हर अपना एक सही समय होता है आने का। कुछ समय बाद पाइथागोरस थ्योरम आँखों से गुजरा, जो हमने स्कूल में पढ़ा है, जिसमें a² + b² = c², ये एक इक्वेशन हमें सिखाया गया है। अचानक से सारी बातें जो जोड़ी थी आध्यात्म और विज्ञान की, इस इक्वेशन को पूरा करती हुई नजर आई कि हाँ, यही वो लाइफ इक्वेशन है जिसको ले करके हम पूरे जीवन को समझ सकते हैं। आध्यात्म का या जीवन का यही लक्ष्य है जो हम यात्रा कर रहे हैं। हमें इन आँखों से द्वितीयता दिखती है, बाहर विविधता दिखती है, लेकिन यात्रा करके, सत्य को प्राप्त करके, उस विविधता से निकलकर एकता में आना है, द्वैतता से निकलकर अद्वैत में आना है। द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू कम इनटू सिंगुलैरिटी फ्रॉम डुअलिटी। तो ये जो इक्वेशन है a² + b² = c², तो इसमें a और b ये डुअलिटी है, मतलब दो हैं, लेकिन इन दो के झंझट से, इन दो के चक्र से निकल के आपको सी तक पहुंचना है, जहाँ पे आप हर बात से छूट जाएंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण पाइथागोरस थ्योरम, जिसका इक्वेशन a² + b² = c², इसको यूज़ करके, और कुछ फिज़िक्स के, क्वांटम फिज़िक्स के आए हुए बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट, जो हमें बताता है कि दो विपरीत कणों का आपस में संबंध क्या है, वो कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस थ्योरी का इस्तेमाल करके और एक नई बात आपको जो इसमें बताएंगे, जब एक कण का अभ्यास करते हैं, उसी एक कण के अभ्यास को लेकर जिस वस्तु का वो एक कण या छोटा सा हिस्सा है, उसके बारे में पूरी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर सूर्य का एक कण केवल हम लेकर आएं, उसका एक छोटा सा हिस्सा, और उसका पूरा अभ्यास कर लें, जिसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ अ पार्ट, उसको लेकर कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो छोटा सा हिस्सा और जिसका वो हिस्सा है वो पूरा सूर्य, उन दोनों का आपस में संबंध क्या है, उस कोरिलेशन को यूज़ करके, उस संबंध का इस्तेमाल करके हम छोटे से हिस्से की जानकारी को लेकर संपूर्ण सूर्य के जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, बिना उस पर कोई रिसर्च किए। एक छोटे से हिस्से का अगर हमने पूरी तरह से अभ्यास कर लिया, मान लीजिए आज संसार का सबसे छोटा कण जो हमें पता है वो है अणु, एटम, परमाणु। महर्षि कन्नड़ ने कहा था 2500 साल पहले कि एक दिन ऐसा संशोधन हो जाएगा कि संसार का सबसे छोटा कण मिलेगा जो आगे विभाजित नहीं हो सकता।
उसका शोध 18वीं सदी में जब लगा तो उसको नाम दिया गया एटम। उसके अंदर के कणों का भी संशोधन हुआ 19वीं सदी में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स साथ में बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम संसार का सबसे छोटा कण है। अगर उसका अभ्यास हम अच्छे से सही तरह से कर लें, उतने ही हिस्से को, उतने ही जानकारी को लेकर हम संपूर्ण संसार, जितने संसार का वो हिस्सा है, उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को लेते हुए, एक तो है पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन a² + b² = c²। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने लाइफ इक्वेशन भी कहा है, क्योंकि इस इक्वेशन में सब कुछ ऐसा अच्छे से फिट होता है कि आप साइंस, स्पिरिचुअलिटी, मैथ्स तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें समझ सकते हैं। जो एंटेंगलमेंट की थ्योरी है, जो हमें 2 कणों का संबंध बताती है, इसमें हमें स्पेस और टाइम डायमेंशन कैसे कोरिलेटेड हैं, स्पेस और टाइम माने भौतिक आयाम और समय का आयाम, इनका आपस में संबंध क्या है, वो समझने में बहुत मदद मिलती है। तो हम क्वांटम फिजिक्स का वो थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और एक जो नई बात, जैसे थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट में तो फिज़िक्स की, साइंस की अपने लिए बहुत अच्छी गिफ्ट मानती हूँ, क्योंकि उसको मालूम करने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद मिली है। ऐसे ही आध्यात्म के द्वारा ईश्वर जैसे ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि पार्ट और होल, मतलब एक कण, और कण जिस संसार से जुड़ा हुआ है उस वस्तु का और उस कण का, जैसे सूर्य के कण से, सूर्य के अपने ही कण से, अपने ही छोटे हिस्से से क्या संबंध है, कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं थ्योरी ऑफ होल एंड पार्ट। कि जैसे विज्ञान ने बताया कि 2 कण आपस में कैसे संबंधित हैं, वैसे ही इसको कह सकते हैं कि पार्ट और होल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अगर इस संबंध को हम जान जाएं, तो किसी भी वस्तु का हम छोटा सा भाग, छोटा सा कण अगर उसका अभ्यास कर लें, उसकी सारी जानकारी निकाल लें, तो बिना उस पूर्ण वस्तु का अभ्यास किए हम उसकी जानकारी उस कण को देखकर, उस छोटे से हिस्से को देखकर बता सकते हैं। अब इसमें a² + b² = c², जो पाइथागोरस ने हमें इक्वेशन दिया है, a को हम स्पेस मान लेते हैं, b को हम टाइम मान लेते हैं। तो हम जिस जगत में रहते हैं वहाँ पे ये 2 आयाम ही हमको पता है, वो है भौतिक आयाम और समय का आयाम। तो लेकिन ये c क्या है फिर? a + b = c। तो a = स्पेस, b = टाइम। तो a + b स्पेस प्लस टाइम, तो c क्या हुआ? स्पेस टाइम। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को जोड़ के जो चीज़ बनेगी वो होगी स्पेस टाइम। तो ये अपने आप में हमको एक इशारा देता है कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं वो दोनों ऐसे संबंधित हैं जो दोनों को जोड़ के एक तीसरा आयाम तैयार हो जाता है, जिसको हम स्पेस टाइम कह रहे हैं। स्टडी तो अब तक हम केवल 2 का ही कर रहे हैं, स्पेस का स्टडी कर रहे हैं और टाइम का स्टडी कर रहे हैं। टाइम का स्टडी कैसे कर रहे हैं? जो ध्यान कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो अंदर की दुनिया को महसूस कर रहे हैं, अंदर की दुनिया का अभ्यास कर रहे हैं, वो टाइम का स्टडी है। उसी तरह क्लासिकल फिजिक्स स्पेस का स्टडी कर रहा है, तो क्वांटम फिजिक्स जो 100 साल पहले ही अभी विकसित हुआ है,
जो माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहा है, चीज़ों के छोटे छोटे हिस्से का अभ्यास, कणों का अभ्यास, वो टाइम का स्टडी कर रहा है। दिस इज ट्रूथ इन टाइम। तो दोनों संबंधित हैं और दोनों को जोड़ कर ही ये स्पेस टाइम बना हुआ है। तो हम आज तक कहते तो आए हैं कि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन डायमेंशन तो हम 2 ही बताते हैं कि एक स्पेस है, एक टाइम है। तो इन दोनों को जोड़ के एक डायमेंशन जो तैयार होता है वो स्पेस और टाइम है। तो जो भी हमारे प्रश्न हैं, जो भी दुखों के कारण हैं, वो इनको अलग अलग देखने की वजह से है। आंखें तो केवल जो स्पेस में है वही देख पाती हैं। ये हमारी जो शरीर की आंखें हैं, जो टाइम में है, वो देख नहीं पाती। उसके लिए हमें अंदर की यात्रा करनी पड़ती है और इन दोनों को जोड़ के जो स्पेस टाइम बनता है उसको अभी समझना है हमें। कैसे ये आपस में संबंधित हैं, स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस श्रृंखला में आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये आगे आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला है, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान तो समझेंगे ही, लेकिन विज्ञान के आधार पर आध्यात्म की अनुभूति भी करेंगे। मैंने आध्यात्म की यात्रा की एक प्रेम की यात्रा करते हुए कि ईश्वर के प्रति प्रेम है, उनके प्रति मेरे भाव हैं, लेकिन लव को समझते समझते जर्नी के एंड में, यात्रा के अंत में सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ये पता नहीं था। लेकिन आपको यात्रा करवाते समय अब उल्टा कर रही हूँ। सारे लॉजिक को समझते समझते मेरे साथ लव को फील कीजिए। लॉजिक, पूरे तर्क वितर्क की चर्चा हम कर रहे हैं, गणित को लेकर, विज्ञान को लेकर, लेकिन पहुंचना आध्यात्म तक है। हमारा लक्ष्य है आपको ए और बी से निकालकर सी तक पहुंचना। स्पेस और टाइम को अलग अलग न देखते हुए स्पेस टाइम में, जहां आप पूरी तरह से स्पेस को और टाइम को कंट्रोल कर सकें। तो मेरे साथ लॉजिक की यात्रा कीजिए, लेकिन आप लॉजिक के पीछे का सारा लव फील कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्ते। ओम शांति। मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान